फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पोस्टर में है इस समय, और इसी में चीन की साजिश। ठीक है गौरव, आपके पास लौटेंगे। न्यूज रूम से इस वक्त राहुल कंवल भी हमारे साथ मौजूद है। राहुल, देखिए, जिस बात का जिक्र गौरव यहाँ पर कर रहे हैं कि चीन ने अब एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश की है, क्योंकि पैंगोंग त्सो का उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी इलाके में यह घटना हुई है। अगर आप इस एरिया को भी थोड़ा हमें समझा सके, और अभी क्या ताजा इनपुट्स मिल रहे हैं इस पूरी घटना पर? जितनी जानकारी हमारे पास है वो ये कि स्थिति बेहद खतरनाक इस वक्त बनी हुई है, और जो मिलिट्री मामलों के विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ जाएं। एक लिमिटेड वॉर की जो आशंका है वो जताई जा रही है, यानी कि युद्ध भी हो सकता है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि हकीकत यह है कि शुरुआत में जैसे हमने डोकलाम में देखा, या उससे पहले हमने जितने भी बॉर्डर क्लैशेस हुए, डेप्सांग का जो बॉर्डर क्लैश था हमने देखा, चीन अक्सर पीछे चला जाया करता था। इस दफा दक्षिण बैंक में, जो कि पेंगोंग झील की दक्षिण तट है, वहां पर चीनी सेना ने देर रात में घुसकर भारत की जो सेना की डिप्लॉयमेंट है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हमें वापस करने की कोशिश की। इसको टाइम पे स्पॉट किया गया। देखिए, पिछली दफा भी ये हुआ था कि जब वो फिंगर 8 पे थे, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते फिंगर 4 पे आके एकदम बैठ गए। अब कह रहे हैं बताओ क्या करना है, अगर उनको वापस खींचने की कोशिश करोगे तो जंग हो सकती है। इस दफा भी जिस तरीके से उत्तरी तट पे हुआ, वही हकीकत, वही कार्रवाई उन्होंने दक्षिण तट पे करने की कोशिश की, लेकिन इस दफा हिंदुस्तानी सेना के जो जवान वहां पे तैनात थे वो पूरी तरीके से मुस्तैद थे, पूरी तरीके से अलर्ट थे, और उन्होंने चीन को खदेड़ दिया। हमें ये जानकारी मिल रही है कि कुछ वायलेंस हुआ है, काफी वहां पे हाथापाई हुई है, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। लेकिन चीन ये जता रहा है कि अभी जो स्टेटस को है, जो उन्होंने वायलेट किया अप्रैल और मई के महीने में, जहां पे कई जगहों पे उन्होंने जो नो मैन्स एरिया था वहां पर एंट्री की, अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। अलग अलग जगह पे स्टेटस को बदलने की कोशिश चीन अभी कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि केवल पेंगोंग के ही क्षेत्र में नहीं, केवल नॉर्थ लद्दाख के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश तक भी स्थिति बेहद संवेदनशील है। बहुत सारी चीजें जमीन पे हो रही हैं जो कि इस वक्त दर्शकों के सामने, देश की जनता के सामने नहीं है। उनमें से कई सारी चीजें हमारी जानकारी में हैं जो कि हम नहीं रखते, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्थिति बहुत ही संवेदनशील है, स्थिति बहुत ही नाजुक है, और चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे लग रहा है कि भारत और चीन के बीच में एक लिमिटेड वॉर की जो आशंका है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। स्थिति कमोबेश जिस तरह का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, हमें लद्दाख से कल दिन भर फोन आ रहे थे, हमारे जो वहां पे लोकल रिपोर्टर्स तैनात हैं उन्होंने कहा कि टैंक्स मूव हो रहे हैं। उन्होंने हमें जानकारी दी कि साथ ही साथ जो लोकल्स हैं पेंगोंग के इलाके में, आप भी गई हैं मीनाक्षी वहां पे, मैंने भी वहां पे ट्रैकिंग और कैंपिंग की है, बहुत कम लोग रहे थे, लेकिन लोकल्स को वहां से वापस लाया गया, डेप्थ एरियाज में लाया गया, टैंक्स को भेजा गया, और ये कार्रवाई हुई ताकि चीन को ये ना लगे कि उनको कोई मौका मिले जिसमें वो एंटर कर दे। कहीं पर भी ये नहीं मानना चाहिए कि ड्रैगन जहां पे है वो संतुष्ट है, अभी भी वो मौका खोज रहा है इंग्रेस करने का, और भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब उनको वापस तो भेजा है, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक, बहुत संवेदनशील। लेकिन राहुल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं लिमिटेड वॉर की। लिमिटेड वॉर को हम किस तरीके से समझें और देखें, क्योंकि जो आपने अक्टूबर तक का वक्त बताया, ऐसे में पूरा सितंबर का महीना है, और जिस तरीके से चीन के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए आप भी ये कह रहे हैं कि टैंक्स के मूवमेंट देखे गए, लेकिन हर चीज, हर डिटेल यहाँ पर जानकारी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में एक महीने तक कैसे कंटेन करेगी भारतीय सेना? क्योंकि एक तरफ तो आप वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह का मूवमेंट चीन की तरफ से देख रहे हैं, कैसे, क्या तैयारी, क्या रणनीति? देखिए, अगर हम 1962 की जो भारत और चीन की युद्ध थी उसके इतिहास को समझते हैं, तब भी जो जंग है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में हुई। उस वक्त पंडित नेहरू, जनरल कॉल और जो आर्मी हेडक्वार्टर्स था, उनको लगता था कि अप्रैल मई जून के महीने में तो इतनी ऊंचाइयों पे 14, 15, 16, 17, 18 फुट ऊंचाई, 1000 फुट की ऊंचाई पर जंग लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन चीन ने धोखा दिया। इस दफा जो फर्क है वो ये कि चाहे वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, आर्मी चीफ हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, प्रधानमंत्री खुद हो, उनको मालूम है कि चीन का मंसूबा नेक नहीं है। वो नहीं चाहते कि लगातार देश में इस पे चर्चा होती रहे, देश में इस पर पैनिक होता रहे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की पूरी जानकारी है कि चीन बेहद खतरनाक इरादे से स्टेटस को बदलने के लिए, देखिए चीन ने पिछले 20 साल में जिस तरीके से अपना विकास किया है, चीन को लग रहा है कि वो दुनिया में एक नया सुपर पावर बन चुका है, एक सुपर पावर महाशक्ति के तौर पे वो उभर रहा है। उसको लग रहा है कि वो अमेरिका के भी आगे निकल चुका है, लेकिन हकीकत यह है
कि भारत और चीन दोनों देशों ने 20 साल में विकास किया है। चीन का विकास हमसे तेज रफ्तार से हुआ है, लेकिन अगर चीन को लगे कि भारत के 1.3 अरब जो लोग हैं वो ऐसे ही घुटने टेक देंगे और चीन को सलाम करेंगे, तो वो तो ऐसा होने नहीं वाला। भारत की सेना ने बहुत अग्रेसिव वहां पर डिप्लॉयमेंट की है ताकि चीन को पुशबैक किया जा सके। हमारी कोशिश ये है कि स्थिति खराब ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग होगी, मैं कह रहा हूं कि जंग की आशंका है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में इस पे चर्चा है। आपने देखा खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के सबसे सीनियर मोस्ट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रावत, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, यानी कि हो सकता है कि हमें जंग लड़नी पड़े क्योंकि चीन वापस नहीं जा रहा। अमूमन जिस तरीके से हमने तमाम जगहों पर देखा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद चीन वापस चला जाया करता, इस दफा नहीं ऐसा हो रहा है। और जैसे जैसे इसके बारे में और जानकारी आ रही, लग रहा है कि चीन के भीतर शी जिनपिंग काफी प्रेशर में है। प्रेशर इस वजह से क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें जो उन्होंने पर्ज किया, जो उनके विरोधी थे उनको हटा दिया, अब उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। अगर वो हट जाए तो प्रेशर में आ जाएंगे कि आपने फिर ये पंगा लिया ही क्यों, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो भारत की सेना तैनात है। अब स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। हम और डिटेल्स की वेट कर रहे हैं 14 कोर से और राहुल आर्मी लौटेंगे हेडक्वार्टर से आपके आपको पास। बताएंगे। मंजीत नेगी भी हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर संजय कुलकर्णी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र राहुल यहां पर कर रहे हैं, अक्टूबर 2020 एक लिमिटेड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो ग्राउंड पर परिस्थितियां अभी दिखाई देती हैं, क्योंकि 15 जून को गलवान में जो हुआ उसके बाद लग रहा